हम स्वामी जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। तो एक-एक करके पूछ लें। हाँ, धारणाओं को तोड़ने के बारे में। हुँ। कुछ धारणाओं को तोड़ना तो आसान होता है, लेकिन जब कर्मा और पास्ट लाइफ की बात की जाती है, हुँ। तो इन धारणाओं को कैसे छोड़ा जाए और क्या इन्हें भी छोड़ना आवश्यक होता है? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कुछ धारणाएँ हैं, तो धारणाओं को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे और उस पे काम करेंगे कि धारणाएँ टूट जाए। अब पास्ट लाइफ़ के जो कर्माज़ हैं और क्या? पास्ट लाइफ और कर्मा, हाँ, दोनों। तो ये पास्ट लाइफ़ है क्या? पास्ट लाइफ़ इटसेल्फ कुछ नहीं है, पास्ट लाइफ़ कर्माज़ का जोड़ है। समझने की कोशिश करो। इस मतलब जो कर्माज़ ना हो तो पास्ट लाइफ़ है ही नहीं। यदि कर्माज़ नहीं होंगे तो पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ होती नहीं, समय जैसी कोई चीज़ होती नहीं। उन कर्मास के कारण समय पैदा होता है और पास्ट पैदा होता है, नहीं तो पास्ट होगा ही नहीं। पास्ट कैसे हो सकता है? वो उन कर्मास के कारण पास्ट होता है। कर्मास जब डिज़ॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ कोई पास्ट नहीं बचता, है ना? और फिर कोई फ्यूचर भी नहीं बचता। और पास्ट और फ्यूचर नहीं बचते तो प्रेज़ेंट भी नहीं बचता। हियर एंड नाउ और प्रेज़ेंट समानार्थी नहीं है। हियर एंड नाउ अलग चीज़ है, प्रेज़ेंट अलग चीज़ है। प्रेज़ेंट क्या है? जो पास्ट है और जो फ्यूचर है, उसके बीच का जोड़ है प्रेज़ेंट। उसके जोड़ के कारण होता है। तो पास्ट यदि जाता है, तो पास्ट लाइफ भी चली जाएगी और सब चला जाएगा, पूरा समय ही चला जाएगा। पास्ट, प्रेज़ेंट और जो फ्यूचर सब एक साथ डिज़ॉल्व हो जाएँगे। और वो कैसे होंगे? कर्मास के होने से। कर्मास जैसे डिज़ॉल्व हो जाते हैं, सारे कर्म प्रारब्ध जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएँगे, कोई कर्म की श्रृंखला बचेगी नहीं। कोई कर्म का कोई प्रोग्राम जो है भीतर एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा होगा, तो फिर जो है कुछ भी नहीं बचता। अब जो चीज़ बिल्कुल भूल गए हो, उससे कोई परेशानी होती है? नहीं होती। जो चीज़ भी नहीं भूलते उससे परेशानी होती है ना, ठीक है ना? और जो भूले भी हैं तो कई चीज़ें वो अंदर जाके दब गई हैं, एक्चुअली नहीं भूले हैं, एक्चुअली उसको नहीं भूले हैं। तो सम्यक दृष्टि से भूलना, सम्यक तरीके से भूलना, है ना? तो राइट क्लींजिंग से ही होगा। भूलना नहीं, उसको साफ ही कर देना। भूलने का मतलब वो है और हम उसे भूले हुए हैं, बात ठीक नहीं है। बात ये है कि वो पूरा साफ ही हो जाए। भूलने ना भूलने का सवाल नहीं है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको भूलना और याद रखना चक्कर ही खत्म हो गया ना। तो जो कर्माज़ हैं, उनके कारण जो है पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ है, कर्माज़ मिट गए, ठीक है ना? तो स्मृति बचेगी नहीं। स्मृति कहीं बची है, तो कोई दंश उसके साथ में है, अच्छा-बुरा कैसा भी हो सकता है। कोई अच्छी चीज़ भी वो याद रह जाती है, बुरी चीज़ भी याद रह जाती है। तो याद रहने से क्या रहता है, कि वो काल याद रहेगा ना। वहाँ से यहाँ तक मेज़र करोगे ना, तो मेज़र करने से काल होता है ना, गणना से काल होता है, मेज़र करने से काल होता है, ठीक है ना? और मेज़र नहीं करेंगे तो कोई रिलेटिविटी क्रिएट ही नहीं होगी, क्रिएट ही नहीं होगी, वहाँ कुछ है ही नहीं तो कैसे मेज़र करोगे? और कुछ क्रिएटिविटी होगी ही नहीं, वहाँ पर फिर समय होगा ही नहीं। तो समय क्या है? मेज़र करने से समय पैदा होता है, ठीक है ना? मापने से पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से समय पैदा होता है, करने से सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। करने से संसार पैदा होता है, सब कर कर के ही पैदा होता है, कर कर के ही सब बिगाड़ा है, करने वालों ने सब बिगाड़ दिया, है ना? जैसे दुनिया जो है, दुनिया में इतनी गड़बड़ी क्यों है? दुनिया में इतनी गड़बड़ी क्यों है? क्योंकि यहाँ सुधारने वाले बहुत लोग हैं, समाज सुधारक बहुत हैं, तरह-तरह के सुधारक हैं, कोई ये सुधार रहा है, कोई सुधार रहा है, इतने सुधारक लोग हैं, इसलिए दुनिया इतनी गड़बड़ है। सुधारक ना होते तो ठीक होता। वो गाँव में, जंगलों में लोग जो है, इतने रिलैक्सली कैसे रहते रहे वहाँ के गाँव के लोग? क्योंकि वहाँ कोई सुधारने की कोशिश ही नहीं करता कुछ, मज़े से रह रहे होते हैं, है ना? अब ये बात समझने में कई लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन सारी समस्याएँ जो करने से पैदा होती हैं, है ना? अब यहाँ पर एक जो होता है कि भई जो ज़रूरत है वो तो होगी, यहाँ पर जैसे व्यवस्था है कि साधक लोग रहते हैं, सब मिलकर वो व्यवस्था बनाते हैं, कोई भोजन बनाएगा, कुछ वो करेगा, अपना वहाँ प्रेम डालेगा उसमें। जैसी भी परिस्थिति हो अपना प्रेम डालेगा और वहाँ उसकी परीक्षा भी है, कि वो अपना सब करता चलेगा, ठीक है ना? अब वहाँ पर कोई अलग से कुछ सुधार करना चाहता है, विशिष्ट तरीके का सुधार। एक नॉर्मल सुधार है, कि सहजता है कि अरे इसको यहाँ से यहाँ रख देते हैं, ऐसी सफाई कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, नॉर्मल चीज़ हो गई। और कोई विशिष्ट तरीके का कोई सुधार करना चाहती है कि नहीं ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए।
उसमें आग्रह आएगा। उस सुधार के साथ क्या होगा, समस्या पैदा होगी, किसी को हर्ट होगा, किसी को कुछ होगा। और हो कौन, वो जो हर्ट कर रहा है वो भी साधक है, जो हर्ट हो रहा है वो भी साधक है। कहाँ से आए, सब बाहर से आए, और यहाँ रह करके समूह में रहना सीख रहे हैं, समूह में रहना, वननेस के साथ रहना सीख रहे हैं। लेकिन हम करते कैसा कर रहे हैं कि वननेस टूट रही है। यहाँ क्या बॉन्डिंग बढ़ानी है ना, उस बॉन्डिंग से क्या था, वननेस को जीना है, वननेस को जीना है। और क्या हो रहा है, वननेस को तोड़ने की कोशिश हो जाएगी। यदि वो नहीं करेंगे तो बड़ा आनंद है, आनंद है ना। जब नहीं करें बड़ा आनंद है ना, जब वो होता है तो आनंद कहीं पे भग्न होता है। किसने भग्न किया, हमने ही भग्न किया, हमारी प्रवृत्ति ने भग्न किया, ठीक है ना। तो उन प्रवृत्तियों को देखना चाहिए। और ये प्रवृत्ति आती कहाँ से है, यह आती है उस पास्ट से ही, यह आती है उस पास्ट से ही आती है। और वो जो पास्ट है मतलब वहां पर कुछ इससे संबंधित धारणा है। भाई जो कर्म किए हैं और कर्म ठीक से नहीं कर पाए तो वहां धारणा बनती है कि कर्म ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो वही तो धारणा है ना, कर्म ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, धारणा हो गई। तो जो है इसकी क्लिनजिंग होती है। तो क्लिनजिंग के लिए विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो क्लीन होता चला जाएगा। और जाति स्मरण की विधि दी है कि यदि किसी का बहुत ज़्यादा ट्रामास पास्ट लाइफ के हैं तो वहाँ जा करके यदि यहाँ नहीं हो रहा है तो पास्ट लाइफ में जाए, उसको जो राइट रिलीविंग करेगा, मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं, एसोसिएट नहीं होना है और फिर भी उसे देखना है, तो वो राइट रिलीविंग कहलाएगी। एसोसिएट होकर जी रहे हैं तो राइट रिलीविंग नहीं है। वो जो हर्ट होते हैं वहाँ क्या होते हैं, क्योंकि हम एसोसिएट हो जाते हैं कि मेरे प्रति हो रहा है। और यदि हम तटस्थ रहते हैं तो हम पे हर्ट नहीं होता। तटस्थ रहो कूटस्थ रहो, यह मंत्र हम बार बार कहते हैं। तटस्थ रहोगे तो हर्ट नहीं होगा। हर्ट हो रहा है मतलब तटस्थ होना और सीखना पड़ेगा, थोड़ा और सीखना पड़ेगा। सीखना तटस्थ होना है ना। तटस्थ रहोगे तो कूटस्थ अपने आप हो जाओगे। तटस्थ नहीं हो तो कूटस्थ नहीं हो सकते। तटस्थ नहीं हो मतलब एसोसिएट हो। एसोसिएट किससे हो, शरीर से हो, नाम रूप से हो। तो तुम क्या होगे, तुम नाम रूप होगे। तुम तटस्थ नहीं हो मतलब तुम नाम रूप हो। तुम परमात्मा और परमात्मा नहीं हो। तो परमात्मा हो ही तुम परमात्मा, अलग बात है। तो लेकिन तुम जी किसको रहे हो, नाम रूप को जी रहे हो, क्योंकि तुम एसोसिएट हो, तटस्थ नहीं हो। तुम तटस्थ नहीं हो, तुम जुड़े हुए हो। तो जो जिससे तुम जुड़े हुए तुम उसको जी रहे हो। तुम शरीर नाम रूप से जुड़े तो शरीर नाम रूप को जी रहे हो, है ना। जो भी धारणाएं हैं तो धारणाओं को जी रहे हो। धारणा का मतलब यह है ना कि तुम उससे जुड़े हुए हो। धारणा ऐसे कैसे एग्जिस्ट करेगी जी, तुम्हारे भीतर एग्जिस्ट कर जाएगी बगैर तुम्हारे जुड़े हुए। एग्जिस्ट करी इसलिए रही कि तुम उससे जुड़े हुए हो, तुम उसे पोषित करते हो, तुम उसे फीड करते हो, तुम उसे पालते हो, तुम उसे संभालते हो, इसलिए धारणा तुम्हारे भीतर है। धारणा है इसलिए तुम उसे संभालते हो। और यदि तुम उसे एसोसिएट नहीं रहोगे, उसे संभालोगे नहीं, उसे फीड नहीं करोगे, धारणा अपने आप मुक्त हो जाएगी। इसलिए महामंत्र कहते हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो ये जो हम छोटी छोटी चीजें न करना सीखते हैं, रिलैक्स होना सीखते हैं, तो जो है हम उसको भी लेट गो करते हैं। धारणा है, हम उसको नहीं संभालते, नहीं संभालते तो उसकी उदीर्णा हो जाएगी। उदीर्णा होगी, हम उसका केयर ही नहीं करते, केयर ही नहीं करते, समता में बने रहते हैं, तो फिर धारणा अब से संभाला ही नहीं गया तो वो तो मुक्त हो जाएगी, वो पैटर्न डिजॉल्व हो जाएगा। ऊर्जा जो उस पैटर्न में फंसी थी, ऊर्जा उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि हम उसे संभाल नहीं रहे। संभालने से तो कोई शेपिंग आएगी ना उसकी, कोई संभाल रहा है तभी तो शेपिंग आ रही है ना। कौन संभाल रहा है, कोई जादू जंतर मंतर नहीं संभाल रहा है, हम ही संभाल रहे हैं, हम ही संभाल रहे हैं। हमने नहीं संभाला तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय हो जाएगी मतलब ऊर्जा वहां से मुक्त हो जाएगी। वही ऊर्जा जो है एक्चुअली वो विकार की ऊर्जा जो है फिर दिव्य ऊर्जा बन जाएगी। लोभ जो है दान बन जाता है, क्रोध जो है करुणा बन जाती है ना। क्रोध करुणा और प्रेम बन जाता है, वही चीजें। घृणा जो है सहानुभूति बन जाती है। वही जो है ना, जो दुर्गुण है, जो विकार है, वही उदात्त भावनाएं बन जाती है। वही ऊर्जा मुक्त होकर के फिर उधर चली जाएगी, ठीक है ना। तो हमने बस सीखना क्या है वह। अब विपरीत परिस्थितियां कभी आ रही है ना, उसको इस ढंग से नहीं लेना। किस ढंग से लेना कि लेसन है मेरे लिए बड़ा अच्छा हो रहा है कि मुझे शायद लेसन मिलेगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पे लेसन मिलेगा, और ये लेसन शायद मेरा जीवन बदल दे। यह बदलाव की घड़ी है, ट्रांसफॉर्मेशन की घड़ी है, रूपांतरण की घड़ी है। रूपांतरण हो सकता है, ठीक है ना।
और अब घर में कोई परिस्थिति आएगी तो वहां पर भी कोशिश करना, लेकिन वहां पर जो है वो ऊर्जा क्षेत्र नहीं होता, कुछ देशना सामने मौजूद नहीं रहती है ना। तो वहां भी होता है लेकिन थोड़ा कठिन हो जाता है। रिट्रीट्स में आते हो तो थोड़ा अनुकूल हो जाता है ना। विपरीतताएं भी हैं, विपरीतताओं के साथ में कोई संबल भी है, कोई सहारा भी है, कोई गाइडलाइन भी है, कुछ है, वो ऊर्जा क्षेत्र भी है, तो चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अब यह देखो कि यहाँ इस व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? आप सब लोग जिम्मेदार हो। जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स है वही आयोजक है। क्या हम आयोजक हैं? हम कोई आयोजक नहीं है ना। जो संस्था से छोटी मोटी व्यवस्था होती है शुरुआत वाली वो कर देते हैं, बाकी इनर व्यवस्थाओं में हमारे रोल कम से कम होते चले जाते हैं, हम हटते जाते हैं पीछे, हम पीछे हटते चले जाते हैं। तो वो जो है लर्निंग वहां पे होनी है कि तुम सोच रहे हो कि नहीं ये यहाँ पे व्यवस्था गड़बड़ है, व्यवस्था गड़बड़ है, मतलब तुम गड़बड़, तुम ही व्यवस्थापक हो। तुम चाहे 10 दिन पहले आओ चाहे 1 दिन पहले आए हो, तुम यहाँ ज्वाइन करते ही तुम यहाँ के व्यवस्थापक हो जाते हो, है ना। अब व्यवस्थापक हो जाते हो मतलब व्यवस्था कैसी देनी है? जरूरत से ज्यादा व्यवस्था देनी है। जरूरत से ज्यादा व्यवस्था देने से चीजें बिगड़ जाती हैं। अपेक्षा करने से दुख होता है। अपनी भूमिका बड़े प्रेम से तलाशनी होती है और बड़े प्यार से सजेस्ट करना होता है कि छोटा सा मैं एक दिन कर लूँ क्या, ये थोड़ा सा मैं करके देखूं क्या। वहां अपनी भूमिका नहीं जम रही तो हट जाओ, कोई बात नहीं, नहीं जमी तो नहीं जमी, कोई दूसरी भूमिका ढूंढ लेंगे, है ना। या फिर कुछ दिन बाद जैसे जरूरत पड़ेगी कि कोई आया गया, कोई पार्टिसिपेंट गया, कोई नया आया, तो वहां फिर से भूमिका ढूंढ लेंगे, कुछ दिन बाद ढूंढ लेंगे। लेकिन वहां पर हम समस्या नहीं पैदा करेंगे, व्यवस्था की जबरदस्ती नहीं करेंगे। और अपने भीतर की प्रवृत्तियों को भी देखेंगे कि हम अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी ज्यादा सहूलियत को जबरदस्ती बीच में घुसा तो नहीं रहे। इससे जो है मेरा भला हो जाएगा कि मुझे ये चीज चाहिए तो मैं ये चीज का ज्यादा ही फोर्स कर दूं, भले वहां उसकी अनुकूलता हो ना हो या फिर वो तर्क संगत हो ना हो, तब भी जबरदस्ती घुसा दूं। तो अपनी उस प्रवृत्ति को भी देखो, है ना। इसमें एक और चीज है कि इन चीजों में जैसे सीखने के लिए, लर्निंग के लिए देखो स्कूल है, पूरा संसार मिस्ट्री स्कूल है। यहाँ पर हर जगह सीखना है, वापस जाओगे तो वहां भी सीखना ही है। ये वही चीज हम यहाँ दे रहे हैं, वही चीज वहां पे भी करनी है। अपने घर परिवार परिस्थिति में भी लेसन्स लेने हैं, सीखना है वहां पर भी। सीखना सब जगह पर है, सीखना ही होता है ना। छोटी बड़ी सब चीजों से सीखना है। और सीखना क्या है कि कैसे हम कर करके बिगाड़ते हैं। सीखना क्या है कि कैसे हम कर करके बिगाड़ते हैं। और फिर जो है हम विलोम में चले जाते हैं, नहीं जी कर करके सब बिगाड़ते हैं, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, दूसरी अति पे जाएंगे। वो बीच का मध्य मार्ग जो है वो ढूंढना होता है। मध्य मार्ग ढूंढ लोगे मतलब समता को ढूंढ लोगे। समता को ढूंढ लोगे तो ये समता की धारा जो है धीरे धीरे पूरे जीवन में बहते बहते तुम्हें मुक्ति तक ले जाएगी, आत्मज्ञान तक ले जाएगी, कैवल्य, बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट तुम्हारे जीवन में घट जाएगा। उस मध्य मार्ग को ढूंढना है, संतुलन को ढूंढना है ना। अब यहाँ आहार की बात होती है। अभी हमने वह चीज अभी लाई नहीं है आहार वाली, जिसमें कि जो है बिल्कुल सादा भोजन रहेगा और लिमिटेड भोजन होगा और कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। अपने घर का भी नहीं ला सकते, दुकान से खरीद भी नहीं सकते। वो अगली रिट्रीट्स में होगा, उसमें सिलेक्टेड बीइंग्स आएंगे, किसी को भी एंट्री ऐसे नहीं दे देंगे, है ना। जो बहुत ज्यादा फूड हिप्नोटिज्म से ग्रस्त लोग हैं, है ना, और वही हिप्नोटिज्म नहीं तोड़ पा रहे, ढाले जा रहे हैं भीतर, ढाले जा रहे हैं भीतर, और जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस जी रहे हैं कि अरे ये थोड़ा पेट गड़बड़ लग रहा है, अरे थोड़ी सुस्ती लग रही, और ये थोड़ा सिर में दर्द, और ये फलाना हो गया, गैस्ट्रिक हो गई, पेट साफ नहीं हो रहा। अब पेट साफ वाला वो बना दो जी, हाँ, कोई वो बना दो, क्या बोलते हैं, जूस बना दो, उसमें सब पुदीना, काला मिर्ची वो सब डाल के। क्यों बोले पेट खराब हो रहे। पेट क्यों खराब हो रहे? क्योंकि जबरदस्ती पेट में ज्यादा डाल रहे हो, सम्यक आहार नहीं ले रहे, है ना। अब देखना पड़ेगा ना, अपने पैटर्न्स को देखना पड़ेगा ना। सम्यक आहार, साधक को तो सम्यक आहार होना चाहिए ना 2 बार, और सादा से सादा भोजन होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा वेराइटीज के चक्कर में पड़ रहे हैं, कहीं कुछ पड़ रहे हैं, ये क्या सम्यकत्व है?
अपना टाइम कहाँ लगा रहे, बोले किचन में लगा रहे, व्यवस्थाओं में लगा रहे, उधर उधर उलझ रहे जाता। तो वहाँ ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि अपना जो है इसमें कोई खर्चे बचाने की कोशिश, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ कमी तो हम कुछ होने नहीं देते। ऐसा बोलते हैं, और ब्रेकफास्ट की व्यवस्थाएं भी रहती हैं, वो भी रहती है, सब व्यवस्थाएं सारी रहती हैं, है ना। हम दोनों चीज़ें अब कॉन्फ्लिक्ट में कर रहे हैं कि बोलते ऐसा है, और अपना जो है ब्रेकफास्ट भी बनता है, लंच भी बनता है, डिनर भी बनता है, चाय भी बनती है, यह भी होता है ना, और वैरायटी भी बनती है, और वो चटर-पटर चीज़ें यहाँ टेबल पे हमेशा रखी रहती हैं, जिससे कि गैस होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो चटर-पटर चीज़ें टेबल पे हमेशा रहती हैं, है ना। अभी और बढ़ती जाएँगी, घटेंगी नहीं, याद रखना। ऐसा बोलेंगे भी, अभी वहाँ पर रोज़ 1-2 डब्बे और बढ़ते जाएँगे, ढेर सारा होता चला जाएगा, और बिल्कुल खाली भी रहेगा कि अपना कोई भी चुपचाप आकर के चटर-पटर निकाल के खाए या अपने ले जाके करता रहे, ठीक है ना। लेकिन जो है आत्म परीक्षा देखो कि ये खालीपन को भरने के लिए क्या करते हो, है ना। अब जो है अन्नमय कोश जो है, अन्नमय कोश पर ही काम नहीं कर पा रहे हो। बाकी ठीक है, अनुभव हो रहे हैं छोटे-मोटे, कुछ-कुछ हो रहे हैं, ये ऊर्जा हो गई, यहाँ ऊर्जा हो गई, ये ऐसा हो गया, वह हो गया, वह हो गया, लेकिन अन्नमय कोश तो टूटा नहीं। स्कूल का बस्ता तो तय है ना, कुछ नहीं, अच्छा बहुत अच्छी साधना, ठीक है, ठीक, लेकिन स्कूल का बस्ता तो तय है, अन्नमय कोश तो टूटा ही नहीं। फिर से जन्म तो लेना ही पड़ेगा, और वहीं से शुरू करोगे बेसिक से, क्योंकि अन्नमय कोश वहीं फंसे हुए थे। वो सारी साधना जाके नीचे ही आ जाएगी, फंसे तो अन्नमय कोश में हो ना, है ना। साधना का भी बहुत गुण निकलेगा नहीं, तो प्रॉपर एसेंस निकलेगा नहीं, है ना। तो जो है धारणाएं देखो, और वो धारणाएं बहुत सारी होती हैं। ये जो है शरीर की भी धारणाएं होती है ना, शरीर से जुड़ी हुई धारणाएं होती है ना। मतलब ये के किस फूड के लेने, फूड इंटेक के जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स भी कहीं ना कहीं धारणा होती है ना, ऐसा वैसा ही हो। हम ऐसा नहीं कहते, हम तो सम्यक आहार की बात करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड लाया जाए, अच्छा फूड लाया जाए, क्वालिटीज़ अच्छी हों, है ना। क्वांटिटीज़ हमें तय करनी है ना, कि शरीर को कितनी क्वांटिटीज़ देनी है। क्वालिटी तो अच्छी हो, क्वांटिटी कितनी देनी है ना। बहुत ज़्यादा कम दे रहे हो तो भी गलत कर रहे हो अपने साथ में। यदि बहुत ज़्यादा कम आहार दे रहे हो तो शरीर को सता रहे हो। मध्य मार्ग ना, अति पे नहीं जाना ना। हम तो ऐसा कहते ही नहीं कि एक ही आहार लो, हम तो कहते 2 आहार लो। एक आहार थोड़ा-सा दिक्कत कर देगा। एक आहार वो धीरे से अपने हिसाब से जब घटना हो घटेगा। एक आहार के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा मत चले जाना। जिसका सध गया बहुत अच्छी बात है ना? उनको आशीष, उनको शुभकामनाएँ। लेकिन जिनका ज़बरदस्ती मत साधो, 2 आहार लो, है ना? लेकिन आहार कैसा लो? जो संतुलित आहार हो, सादा आहार लो, ऐसा लो। जो वात पित्त कफ का संतुलन पैदा करे। वात पित्त कफ संतुलित रहेगा तो शरीर निर्भर और हल्का रहेगा। निर्भर और हल्का शरीर होगा तो साधना अच्छे से होगी। साधना अच्छे से होगी थी तो फिर शरीर में नहीं उलझोगे, चेतना कहीं और जाएगी। अभी बैठते शरीर का ही ज्यादा बोध होता है। शरीर का बोध हो रहा है मतलब शरीर के तल को जी रहे हो, अन्नमय कोश को जी रहे हो। शरीर से ऊपर उठना है ना, मन को फिर जानना है, मन से ऊपर उठना है, भावों को जानना है, भावों से ऊपर जाना है। ये सब छोड़ने वाली चीजें हैं। शरीर, मन, भाव, इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। भाव वाव भी कहीं फंसना नहीं है। भाव बड़ी कीमती चीज है, अरे बीच की चीजें हैं, सबको किनारे लगाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। फिर चेतना फिर शुद्ध होगी, बुद्ध होगी, है सम्यक साक्षित्व होगा, है ना। विदेहा अवस्था, अमनी अवस्था, भावातीत अवस्था, उसके बाद बात बनना चालू होती है। वो असली बात वहां से बनना चालू होती है। असली बात वहां से बनना चालू होती है। तब जो है दृष्टा से ऊपर उठोगे और सम्यक साक्षी होगे। सम्यक साक्षी, दृष्टा और साक्षी अलग अलग हैं। कोई कुछ भी बोलता रहे जी, है ना। सम्यक साक्षी अलग अवस्था है। और तब फिर जो है ऐसे लोगों की जरूरत है हमें। ऐसे लोगों की हम स्पेशल रिट्रीट्स करेंगे सिलेक्ट करके। बहुत कम लोग भी होंगे तो भी चलेगा, है ना। उन हीरो की तलाश है हमें। उनकी रिट्रीट्स करेंगे जो आत्मा को विसर्जित करेंगे,
ब्रह्म को विसर्जित करेंगे, सम्यक साक्षी को विसर्जित करेंगे, इन सबको विसर्जित करेंगे और उसके पार छलांग लेंगे। जो नीचे नीचे ही उलझे पड़े रहते हैं, इसको जस्टिफाई करते रहते हैं, छोटे छोटे दायरों में ही उलझे रहते हैं, तो ठीक है, उनके लिए रिट्रीट्स अलग से करते रहेंगे, क्योंकि वो जो जहाँ है साधना तो वहीं से होगी ना, साधना तो वहीं से होगी। इनकी रिट्रीट्स अलग करेंगे, उनकी रिट्रीट्स हम अलग करेंगे, सिलेक्टेड लोग की रिट्रीट्स हम अलग करेंगे, दोनों की रिट्रीट्स अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। तो जो है कर्म जो है, उन कर्मों को समझना है, सम्यक समझ पैदा करते हैं ना। अब यदि सम्यक जीवन जियोगे ना, तो इससे जुड़े हुए सारे कर्म विड्रा होंगे कि नहीं होंगे, ये बारीक बात। अब सूक्ष्म चीज को पकड़ो। तुमने शरीर में जो है एक संतुलन के साथ जी रहे हो, है ना, सम्यक आहार, सम्यक जीवन, इधर उधर व्यर्थ की चीजों में नहीं उलझना, इसमें जी रहे हो, मध्य मार्ग में जी रहे हो। तो जो कर्मास इससे जुड़े हुए हैं, रॉन्ग पैटर्न के कारण जो कर्मास पैदा हुए थे, वो क्या सरवाइव कर सकते हैं? कभी भी घटे हो जी, कभी भी घटे हो, उस मध्य में आकर वो डिजॉल्व हो जाएंगे, मध्य में आकर के वो डिजॉल्व हो जाएंगे, वो भी क्योंकि तुम मध्य मार्ग में जी रहे हो ना। तो पुराने कर्मास जो हैं उस मध्य मार्ग में आते ही, क्योंकि कर्मास कैसे वाइब्रेशन से जीता है ना, जो धारणा है एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी पैटर्न है तो वाइब्रेशन से जिएगी ना, वह कोई भी स्ट्रक्चर है तो वहाँ वाइब्रेशन है ना। मध्य मार्ग के थोड़ा इधर थोड़ा इधर, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, कभी इधर डोल रहा है, कभी इधर डोल रहा है, कभी इधर डोल रहा है, ऐसे करके तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। और उसका दायरा छोटा होता गया, छोटा होता गया, तुमने उसमें जो है सहयोग कम दे रहे हो, तुम खुद मध्य मार्ग में प्रतिष्ठित हो रहे हो, तो अभी छोटा होते 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 मध्य मार्ग में आ जाएगा, वहां पे आकर शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा कि नहीं? वो सारा धारणा और पैटर्न जो है, पैटर्न शून्य हो जाएगा कि नहीं? एनर्जी मध्य में आकर शून्य हो जाएगी। तो मध्य मार्ग अपने आप में परिपूर्णता है, और मध्य मार्ग को हर तरीके से प्रतिष्ठित करना है। किस किस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस को तुम जी रहे हो, नाम रूप को किस किस ढंग से तुम जी रहे हो, नाम रूप पूरा विसर्जित होना चाहिए। कैसे कैसे तुम नाम रूप को संभाले हुए हो, कौन कौन से टूल्स से तुमने अपना नाम रूप स्पेशल वाला बनाया। तुम स्पेशल हो ना, तुम वे कहते हैं तुम स्पेशल बीमारी हो ना, स्पेशल व्याधि हो ना, तो कौन कौन से टूल से तुमने स्पेशल अपना नाम रूप बनाया है, उसको पहचानना पड़ेगा ना। और धीरे 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 वहां अपनी सहजता में, सम्यकता में प्रतिष्ठित हो गए, मध्य मार्ग में प्रतिष्ठित हो गए, तो सारी चीजें आकर के वहां पर होंगी जैसे जैसे उन्हें समझोगे। मध्य में आकर विसर्जित हो जाती है, मध्य में आकर के शून्य हो जाते हैं, है ना। भगवान बुद्ध की देशना को कई तरीके से अनफोल्ड करने की कोशिश करते, कई चीजें अनफोल्ड ही नहीं होती। तो मध्य मार्ग क्या हुआ? तो मध्य मार्ग में प्रतिष्ठित हो गए तो क्या घटेगा? शून्य घटेगा ना। क्या घटेगा? शून्य घटेगा ना। मध्य मार्ग में प्रतिष्ठित तो हो गए तो शून्य घटेगा। शून्य क्या है? परिपूर्ण है। शून्य ही परिपूर्ण है, वही शिव तत्व है ना। वही डिवाइन डार्कनेस है, वही अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के पार है। वहां देश काल नहीं होता, कोई पास्ट नहीं होता, कोई पास्ट कर्माज नहीं होते। कर्मास के कारण ही पास्ट होता है, नोट करने जैसा है। कर्मों के कारण पास्ट है, और पास्ट है तो फ्यूचर है, और पास्ट और फ्यूचर है तो मध्य में प्रेजेंट नाम की एक इल्यूजन एक और रहेगा, है ना। ये तीनों इल्यूजन जो है जाएंगे, मतलब समय पूरी तरह से विड्रॉ हो जाएगा। समय विड्रॉ होगा तो उसके साथ में स्पेस भी विड्रॉ हो जाएगा, देश और काल दोनों विड्रॉ हो जाएंगे, देश और काल दोनों विड्रॉ हो जाएंगे, और वहां पर परम सत्य प्रकट होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न भी समय से संबंधित है, बिग बैंग के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों वर्षों पूर्व ये संसार बना, और लेकिन ये अभी भी बन रहा है और बिगड़ रहा है। तो देखने का कौन सा तरीका सही है? दोनों ही सच लगते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि सही क्या है। देखो, यह जो ब्रह्मांड है, यह जो भी 400 कुछ करोड़ साल पहले या समथिंग ऐसे पैदा हुआ इन द सेंस बिग बैंग। वह बिग बैंग हुआ, मतलब उस महाशून्य में बिग बैंग हुआ।
बिग बैंग हुआ। ये बिग बैंग कौन सा है? 3D के भीतर बिग बैंग हुआ, है ना। अनाहत नाद फूटा, उस अनाहत नाद से यह ब्रह्मांड बना। और ये कौन सा डायमेंशन है? 3D। तो 3D में करोड़ों साल पहले बना, तो क्या उसके पहले 3D नहीं था? था। ऐसे ब्रह्मांड क्या उसके पहले नहीं थे? ऐसे अनंत ब्रह्मांड तब भी थे, अब भी हैं। अनंत ब्रह्मांड है, कोई ऐसा नहीं कि 100 ब्रह्मांड है, कि 1000 ब्रह्मांड है, कि 1 लाख है, कि 1 करोड़ है, कि 100 करोड़ है, कि 1000 करोड़ है, कि लाख करोड़ है, कि अरब खरब है। ऐसा नहीं, अनंत है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते हैं, जैसे ये ब्रह्मांड पैदा हुआ जिसके हम मेंबर हैं। तो ऐसे बिग बैंग होते रहते हैं। जैसे अनंत ब्रह्मांड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट हैं, और अनंत ब्रह्मांड साइमल्टेनियसली पैदा हो रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड साइमल्टेनियसली नष्ट हो रहे हैं, है ना। ब्लैक होल में जाके विसर्जित हो रहे हैं, समा रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक ही डायमेंशन में। तो यहाँ जो है, हम जो समय को जीते हैं अपनी चेतना के हिसाब से, उस समय को जीते हैं। तो हम जिस समय को जी रहे हैं, वो बहुत सारे इल्यूजन्स के कारण वो समय हम पैदा करते हैं, है ना। एक हमारा धरती का हिप्नोटिज्म है, हम धरती के हिप्नोटिज्म को सबसे ज्यादा जीते हैं। सबसे ज्यादा हम कौन से हिप्नोटिज्म को जीते हैं? धरती के हिप्नोटिज्म को जीते हैं ना। हमारी पूरी गपशप, बातचीत, साहित्य, ये वो मैक्सिमम देखो 99% क्या है? धरती से संबंधित है ना। फलाना शहर ऐसा है, फलाना देश ऐसा है, फलाना की प्रकृति ऐसी है, वहाँ के अनाज ऐसे, वहाँ की सब्जी ऐसी, वहाँ के लोग ऐसे, समुद्र ऐसा, है ना, यहाँ की आबोहवा ऐसी, यहाँ की आबोहवा ऐसी। ये सब क्या कर रहे हो? इस धरती की बातें कर रहे हो ना। वहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी, वहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी, है ना, ये बीमारियां ऐसी, ये इस धरती से जुड़ी हुई चीजें की बात कर रहे हो ना। तो तुम्हारा हिप्नोटिज्म क्या है? धरती से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा है। तुम जो है अन्नमय कोश को ज्यादा जीते हो, मिट्टी को ज्यादा जीते हो, है ना। तुम जो है इस धरती को ज्यादा जीते हो, उसी के हिप्नोटिज्म में बहुत ज्यादा फंसे हुए, है ना। इसलिए बार बार कहा जाता है डस्ट अनटू डस्ट, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तुम इस मिट्टी के हिप्नोटिज्म से बाहर तो निकलो। अब जो ये धरती है, ये धरती किसी गति में है, ठीक है ना। एक अक्षीय गति करती है, अपने घूर्णन गति कहते हैं ना, अपने अपने उस पे घूमती, किस पे? एक्सिस पर, उसको अक्ष बोलते हैं, अक्ष, एक्सिस, उस पर घूमती, घूर्णन गति करती है। ठीक है, घूर्णन गति को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। हाँ, रेवोल्यूशन। इसको हाँ जी। रोटेशन कहते हैं। और दूसरी गति होती है कक्षीय गति, एक, हाँ, रिवॉल्व करती है, रिवॉल्यूशन, मतलब एक कक्षीय गति करती है, आप बड़े ऑर्बिट में घूमती है। वो ऑर्बिट कैसा है? सूर्य के आसपास परिक्रमा करती है, ठीक है ना। तो दोनों गतियां चल रही हैं, ऐसे ऐसे नहीं घूम रही है, ऐसे घूम रही है। अक्षीय और कक्षीय गति दोनों एक साथ कर रही है। उसके कारण क्या हो रहा है? धूप छांव हो रही है। उस धूप छांव को तुम हिसाब किताब लगा देते हो, दिन रात। तुम क्या हिसाब किताब लगा लेते हो? दिन रात। उसको जो तुम अपना घंटे मिनट बना लेते हो, सेकंड्स बना लेते हो, अब है ना, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स। अब चाहे तुम जितना तोड़ लो, जोड़ लो, कुछ भी कर लो, वो सारा सब धूप छांव का खेल है, ठीक है ना, उन गतियों का खेल है। अब तुम उस समय के साथ हिप्नोटाइज हो, उसकी तुम घड़ी बनाकर हिप्नोटाइज्ड हो। क्या ये एक्चुअल है? ये तुम्हारी एक व्यवस्था है ना। तुम कहते हो, फिर उसके हिसाब से मेजर करते हो, इतने साल उम्र है, मतलब इतने चक्कर धरती लगाती है, उतने में तुम मर जाओगे। ये आदमी कितना जिया जी? धरती ने 70 चक्कर लगाए तभी मरा, या इतने चक्कर लगाए, जो भी है, 70 चक्कर लगाए सूरज के, तो 70 साल हो गए। तुम उसे साल कहते हो ना, मतलब धरती ने 70 चक्कर लगाए, उसमें यह मर गया। इस बीच में ये पैदा हुआ, बड़ा हुआ और मर गया, ठीक है ना। तो तुम जो है ऐसे बहुत सारे हिप्नोटिज्म पैदा करते हो। फिर जो है एक्चुअल देखोगे तो सिर्फ सौर मंडल में ही तुम जाओगे ना, तो धरती के बाहर जाओगे तो तुम्हारा टाइम जोन अलग हो जाता है ना। तुम जाओ बृहस्पति में, शनि में, सैटर्न में, जुपिटर में, वहां कितने बड़े बड़े साल होते हैं, हाँ? कुछ अंदाजे हैं तुम्हारे? कुछ शायद सैकड़ों साल वहां का एक साल होता होगा।
तो वहाँ का टाइम जोन अलग होगा, जो भी होगा, हम एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं करें। तुम दूसरे और कहीं सौर मंडल में जाओगे, वहाँ का टाइम जोन अलग होगा। तो अंतरिक्ष में जाओ, वहाँ का टाइम जोन अलग हो जाता है ना। दूसरे उसमें जाओगे ब्रह्मांड में, वहाँ के टाइम जोन अलग रहेंगे। तुम अलग अलग टाइम जोन, और अलग डायमेंशन में जाओगे तो वहाँ के टाइम जोन बिल्कुल अलग है। वहाँ तो बहुत थिन टाइम जोन होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत धीमे होते हैं। कुछ हायर जो डायमेंशन है वहाँ तो ऐसा है कि वहाँ का एक दिन तुम्हारा एक जीवन। कुछ हायर डायमेंशन का ऐसा है कि तुम्हारा जो है, तुम्हारे 100 जीवन बराबर वहाँ का एक दिन, तुम्हारे 100 जीवन बराबर वहाँ का एक दिन, है ना। तो अलग अलग टाइम जोन इस प्रकार के इल्यूजन होते हैं। ये सब जो है इल्यूजन्स है, मतलब सापेक्षता को जी रहे हो ना, नाम रूप को जी रहे हो तो सापेक्षता को जी रहे हो। रिलेटिविटी से नाम रूप पैदा होता है। नाम रूप का जो क्रिएशन है वो रिलेटिविटी के कारण है। बहुत सारी रिलेटिविटीज, मैं इससे छोटा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे सुंदर हूँ, मैं उससे असुंदर हूँ, मैं उससे धनी हूँ, मैं उससे कम धनी हूँ, मैं उससे कम ज्ञानी हूँ, मैं उससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं इससे दुबला हूँ, मैं इससे मोटा हूँ, हाँ? मैं इस भाषा को जानता हूँ, वह उस भाषा को जानता है ना। यह करता है, यह करता है। ऐसे तुम लगातार, तुम्हारे अंदर एक मैकेनिज्म है, तुम किसी को भी देखते हो तो तुरंत मेजर कर लेते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता, स्पीडली तुमने कर लिया। तुम किसी व्यक्ति को देखते हो ना, तो तुम्हारे भीतर तुमने 1 सेकंड में 1000 चीजें कर ली, उसको मेजर कर लिया। ये मोटा है मतलब मेरी तुलना में मोटा है, ये दुबला है मतलब मेरी तुलना में दुबला है, यह गोरा है, काला है, सुंदर है, असुंदर है, ऐसा है, वैसा है, मेल है, फीमेल है, ऊंचा है, नीचा है, वृद्ध है, जवान है। तुम 1 सेकंड में ऐसे कर लेते हो, हजारों चीजों को मेजर कर लेते हो। वह मैकेनिज्म तुम्हारे भीतर है, और तुम जो उसे ऐसे नहीं देख पाओगे। तुम्हारे अंदर सब हो गया है ना, और उसके परिणाम आ गए, तुम परिणामों को जीने लगे, लेकिन उस पूरी प्रोसेस को तुम देख नहीं पाते हो। इतनी फास्ट प्रोसेस होती है कि उस प्रोसेस को तुम देख नहीं पाते, लेकिन तुम उसे जीते बराबर हो। तुम उसी ढंग से उसके साथ व्यवहार करोगे, उसके बारे में एक धारणा निर्मित कर लोगे, ये कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, असुंदर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, और तुम उसको अपडेट करते चलोगे। फिर जैसे जैसे इंटरेक्ट होते रहोगे, उसको वॉच करते रहोगे, अपडेट करते चलोगे, तुम्हारे भीतर वो सिस्टम चलता रहेगा। तो ये जो है, इसकी उपयोगिता भी है और इसकी फसावट भी है। उपयोगिता भी, फसावट भी है। तुम जो बहुत ज्यादा आग्रही होकर के किसी को बहुत ज्यादा मेजर करते हो, है ना, तो तुम तटस्थ नहीं रह पाते, कूटस्थ नहीं रह पाते। तो व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, पारमार्थिक सत्य अपनी जगह है, ठीक है ना। तो व्यवहारिक सत्य के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत तो जरूरी है, लेकिन वो अतिशय तो नहीं हो रहा है ना। और तुम्हारी पूर्व धारणाओं के अनुसार ये ऐसा ऐसा, मतलब ये आदमी गलत होगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक आदमी था, उसने मेरे साथ गलत किया था। अब तुम जो है जबरदस्ती, वो व्यक्ति कुछ तुम्हें ज्यादा कुछ के बारे में पता ही नहीं है, तुम उसके साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, उसकी उपेक्षा कर रहे हो या कुछ ऐसे कर रहे हो, इस हिसाब से कर रहे हो क्योंकि इससे ऐसा ही मैंने देखा था एक 10 साल पहले या पिछले जन्म में या उस जन्म में ऐसा ही था, तो उस हिसाब से तुमने रिएक्ट कर दिया उसको। किसी को ज्यादा महत्व दे दिया, किसी को कम महत्व दे दिया, किसी की उपेक्षा कर ली, किसी का कुछ कर लिया, और सब जो है वो भीतर के मैकेनिज्म ने काम कर दिया और तुमने वैसा कर डाला, बेहोशी से हो गया, है ना। अब वहां पर जो है नए कर्मों की श्रृंखला पैदा हो रही, और ये मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और वो जी किसको रहा है, किसी पास्ट को जी रहा है, पुराने अनुभवों को जी रहा है ना। तो इतना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है भीतर। और होश बढ़ते बढ़ते उस सारे मैकेनिज्म को हम देखते हैं, पहचानते हैं, और फिर जो है हम उससे ऑपरेट होना बंद करते हैं, उससे ऑपरेट होना बंद करते हैं। अभी हम ऑपरेटेड है ना, स्वतंत्रता हमारी नहीं है। अपनी मर्जी से कहां, अपने सफर पे हम है, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। इधर उधर से धक्के पड़ रहे हैं, तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं, वो तुम्हें धक्का दे रहे हैं, तुम्हारी धारणा है वो तुम्हें धक्का दे रही है। जाने कहां से क्या क्या हो जा रहा है। हम नहीं, ऐसा नहीं चाहते थे लेकिन हमसे हो गया। हम ऐसा किसी को कुछ करना नहीं चाहते थे लेकिन हमारे कारण हो गया किसी को। क्यों हो गया? क्योंकि हम होश में थे ही नहीं। किसी इन्फ्लुएंस ने धक्का दिया, पुरानी धारणाओं ने, मान्यताओं ने धक्का दिया, उस धक्के से कुछ हो गया। धक्कों से जी रहे हो तुम, जी कैसे रहे हो? धक्कों से तो जी रहे हो ना।
यही तो कर्म प्रारब्ध है ना। कर्म प्रारब्ध का मतलब क्या हुआ कि तुम धक्कों से जी रहे हो, तुम जो नहीं करना चाहते वो तुम कर जाते हो। जो तुम नहीं करना चाहते थे वो तुम कर जाते हो। तुम चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए और तुम कर कुछ और गए, मतलब तुम धक्कों से जी रहे हो ना। तो साधना क्या है? होश को बढ़ाना है कि धक्कों से न जीना पड़े। थोड़ा सा थम जाओ, ठहरो, तटस्थ हो जाओ, कूटस्थ हो जाओ। तटस्थ होना सीखोगे, समता को सीखोगे, कूटस्थ होने लगोगे। अपने उस आंतरिक सत्ता को, उस महासत्ता को, उस परम केंद्र को जानने के लिए, कूटस्थ होने के लिए समता को पुष्ट करना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा, है ना। तुम देखते ही रिएक्ट कर देते हो और रिएक्ट करते ही तुम सब एनालाइज करके उस हिसाब से सब कर डालते हो। एक क्षण में कर डालते हो। सारा कुछ गुणा भाग लगा लिया, गुणा भाग लगा के तुमने रिएक्ट कर लिया। तो अब तो भी कर्म के धक्के को जी रहे हो तुम। तो कर्म श्रृंखला आगे चलेगी कि नहीं चलेगी? कोई कर्म के धक्के से तुम चले तो वहां कर्म की श्रृंखला चलेगी ना, वहां से प्रतिकर्म पैदा होगा कि नहीं होगा? उस कर्म से कोई प्रतिकर्म पैदा होगा कि नहीं होगा? उस कर्म से फिर से कारण पैदा होगा, फिर से कर्म पैदा होगा, और फिर जो है उसको फिर आगे फिर जीना पड़ेगा, है ना। और जो भी जिस मैकेनिज्म से वह पैदा हुआ तुमने उसे मजबूत किया ऐसा करके ना, आगे और उसकी ताकत बढ़ गई। ताकत को बढ़ाया ना तुमने, तो तुम्हें तटस्थ रहना था, होश में रहना था। होश में रहते तो क्या होता? बात बन जाती। वह जो मैकेनिज्म काम कर रहा था, तुमने उसे सपोर्ट नहीं किया तो उस मैकेनिज्म को तुमने कमजोर कर दिया। साधना सफल हुई। उस मैकेनिज्म को जो तुम्हें धक्का देता है, धक्का देके तुम्हें कठपुतली की तरह नचाता है, तुमने उस मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया ना। वही तो सीखना है ना, वही तो सीखना है। तो इस प्रकार हम समय के इल्यूजन को बहुत तरीकों से जीते हैं। अब जो हमारा कुछ आग्रह है किसी चीज पर, कि घटना जल्दी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, समय को तुमने लंबा कर दिया। जल्दी वो जो है वो 1 घंटा बिताना, 10 मिनट बिताना भी भारी पड़ने लगेगा, है ना। समय को तुमने स्ट्रेच कर दिया। तुम बड़े आनंदित हुए हो वैसा वाह 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 करते बोले, दिन ही बीत गया, सुबह से शाम हो गई, अरे यार हाँ यह इतना सुंदर समय था, इतनी जल्दी बीत गया। और ये रिट्रीट में आए थे हम, अभी आए थे, इतने दिन बीत गए। फिर कहोगे अरे आए थे इतनी जल्दी, फिर रिट्रीट ही खत्म हो गई, बह गई। देखते देखते सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है ना। तो समय को तुम अपनी धारणाओं के हिसाब से स्ट्रेच करते रहते हो, संकुचित करते हो, फैलाते हो, सिकोड़ते हो, जो भी करते हो उस तरीके से भी है। तुम सबकॉन्शियस माइंड के अलग अलग तलों पे जाकर जियोगे तो वहां के टाइम जोन को जीते हो, है ना। तो समय तो हर व्यक्ति अपने अपने समय को जी रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने संसार को जी रहा है। उसका संसार उसके भीतर है, बाहर संसार नहीं है, बाहर सृष्टि है। तुम कहते हो संसार और सृष्टि एक है जी, कैसे एक हो गई? संसार तुम्हारा मनोकल्पित है और सृष्टि जो है बाहर, सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि तो अलग अलग होती नहीं। तो लेकिन जो 10 लोग देख रहे हैं, 10 अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, 10 का अलग अलग संसार है, उसके प्रोजेक्शंस अलग है। तुम प्रोजेक्ट करके उसे देखते हो। एक पेड़ है, उसको 10 लोग देख रहे हैं और अलग अलग तरीके का प्रोजेक्शन करके वो अलग अलग तरीके से देख रहे हो। तो 10 का अपना संसार है और वो पेड़ अलग तरीके से उसके संसार का हिस्सा है। और एक्चुअली जो पेड़ है वो उनके किसी के उसका मेंबर है ही नहीं, हुआ उससे कोई लेना देना ही नहीं है उसका, वो इटसेल्फ परमात्मा है, तुम्हारे संसार का मेंबर ही नहीं है वो। तुम्हारा संसार तुम्हारे मन के भीतर है, मनोकल्पित है। और वह पेड़ जो है, तुम कहते हो यह आम का पेड़ है, तुम कहते हो यह हापुस आम का पेड़ है, तुम कहते हो ये बड़ा मीठा आम है, तुम कहते हो बड़ा ऊंचा आम है। और वह पेड़ जो है न हापुस आम का पेड़ है, न मीठे आम का पेड़ है, न वह आम का पेड़ है, न वह पेड़ है, कुछ है ही नहीं। ये सब तुम्हारी धारणा है, तुम्हारी परिभाषा है, तुम्हारा गुणाभाग सब कुछ है। तुम उसे एक नाम दे रहे हो तो मतलब मास हिप्नोटिज्म के कारण तुम उसे आम का पेड़ कह रहे हो, ठीक है ना। दूसरी जगह जाओगे तो थोड़ा सा उसको मैंगो ट्री बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, कुछ और बोलेगा, ठीक है ना। कुछ चीजों को तो वो समानार्थी होगी, कुछ चीजों का तो समानार्थी भी नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं भी होंगी जिनको तुम यहाँ अच्छा कहोगे, दूसरी जगह पे उसको बुरा कहेंगे। किसी रिचुअल को तुम अच्छा कहते हो, दूसरी जगह बुरा कहते हैं,
तो तुम जो संसार जी रहे हो अपना मनोकल्पित संसार है। या जितने लोग मौजूद हैं सब अपने अपने संसार को जी रहे हैं, सृष्टि को नहीं जी रहे हो। सृष्टि को जियोगे तो बात पूरी हो जाएगी, है ना। तुम जो है दृष्टा हो और एक दृश्य है, उसमें दृश्य ऐसा है वैसा है, उसके गुणधर्म है, तुम्हारे गुणधर्म तुम अपने भीतर से तय कर रहे हो और उसके बीच का एक संबंध है जिससे तुम संसार गढ़ रहे हो, ठीक है ना। और वहां पर राइट ऑब्जर्वेशन होगा, वहां पर तो ऑब्जर्वर होगा ही नहीं, है ना। न दृष्टा होगा, न दृश्य होगा, न बीच का कोई संबंध होगा। सब हो रहा है, जानना हो रहा है, वो परमात्मा हो रहा है, पेड़ के रूप में हो रहा है। उसका नाम पेड़ है नहीं, वो तो हमारी व्यवहारिक सत्य की परिभाषाएं हैं। उसका तो कोई नाम ही नहीं है ना। कैसे उसका कोई नाम हो सकता है? किसी का कोई नाम नहीं है, किसी का कोई नाम वाम नहीं होता। अपने भ्रम हटा दो, ये आम का पेड़ है, ये फलाना पेड़ है, ये चींटी है, ये पक्षी है। किसी का कोई नाम वाम नहीं होता, किसी की कैटेगरी वेटेगरी नहीं होती। ये तुम्हारी अपनी काम चलाओ व्यवस्था है, तुम्हारे व्यवहारिक सत्य हैं। तुमने अपने सहयोग, अपनी सहूलियत के लिए जो तुमने मास हिप्नोटिज्म क्रिएट किए हैं और पर्सनल हिप्नोटिज्म, दोनों तुम एक साथ दोनों चीजों को जीते हो। मास हिप्नोटिज्म को भी जीते हो और इंडिविजुअल हिप्नोटिज्म को भी जीते हो। दो हिप्नोटिज्म तुम एक साथ जी रहे होते हो, उस कॉन्फ्लिक्ट में भी तुम हो। इससे तुम्हारी विविधता बनती है। और सब मास हिप्नोटिज्म को जिएंगे तो सब रोबोटिक हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, पूरी मशीन हो जाएंगे। फिर उनमें कोई भी कहना चाहिए मानवीय तत्व का कोई गुण ही नहीं होगा, है ना। मानवीय तत्व का गुण ही नहीं होगा। तो तुम मास हिप्नोटिज्म को भी जी रहे हो, इंडिविजुअल हिप्नोटिज्म को भी जी रहे हो। दोनों को सम तरीके से, दोनों को बराबर जीते हो। सारे हिप्नोटिज्म विड्रॉ होने चाहिए। साधना इस बात की, वाई यू आर कैरिंग हिप्नोटिज्म, क्यों ढो रहे हो उसे विड्रॉ कर दो। साधना इसी बात की। हिप्नोटिज्म विड्रॉ हो जाएगा तो परमात्मा ही है, अहम ब्रह्मास्मि घट जाएगा, वही है सब जगह, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। हो गया कुछ और उसमें प्रति प्रश्न है? हाँ, शैली का प्रश्न। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। जैसे कल रात को सोने से पहले मैं कई बार जैसे पूरा दिन का अवलोकन करती हूँ कि आज ये हुआ, और उसमें मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि कहीं अगर मुझसे किसी चीज़ में गलती हुई है तो उसे सुधारना है। तो कई बार ऐसा जो एकदम स्पॉन्टेनियस बिहेवियर होते हैं जहाँ पे किसी को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, अपने आप में एक बहुत नेचुरल स्पॉन्टेनियस बिहेवियर हो रहा है। जैसे कि कल मैं गाना गा रही थी या बातें कर रही थी, तो मुझे ऐसा एक थॉट आया कि अरे यहाँ तो मुझे शांत रहना चाहिए था, जब मैं वॉक कर रही हूँ तो मुझे शांति से वॉक करना चाहिए। तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स क्यों आते हैं कि जब क्योंकि तुम्हारे कुछ आइडियोलॉजी है ना, अपनी आइडियोलॉजी के कारण ऐसे आ रहे हैं। जबकि संध्या सैर हो रही है, संध्या सैर का कोई अपना कोई स्पेशल कुछ वो होता है कि संध्या सैर से यह घटेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो तो फ्री माइंड घूम रहे हो ना, फ्री माइंड घूम रहे हो और आनंद के लिए सहजता से घूमना फिरना हो रहा है। और वहां पर यदि कोई गाना गीत गाया जा रहा है तो वो असहजता है कि सहजता है? सहजता है। सहजता है। तो सहजता है तो अब यहाँ पर एक चीज तो कोई ना कोई एक चीज तो असहज है, जिसमें एक कोई मेजर कर रहा है कि मुझे यहाँ शांत रहना चाहिए था, मुझे गीत नहीं गाना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। तो इसमें असहजता गीत गाना है या ये वाला कैलकुलेशन है? इस दो चीज में एक असहजता है। क्या असहजता है? ये कैलकुलेशन कि गीत नहीं गाना चाहिए था, शांत रहना चाहिए था, वह करना चाहिए था, ये गलत हो गया, ये पाप हो गया, बुरा हो गया। हाँ, तो क्या उस चीज को पहचानो। यही तो अपना सम्यक समझ यही है। ये कैलकुलेशन क्यों आ रहा है? अरे भाई, यहाँ जैसे हम यहाँ रिट्रीट में, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ सहज है, और तब कहीं जाकर कहीं पे असहज हो जा रहे हैं। किसी के साथ हम इंटेक्ट होकर असहज हो जा रहे हैं, किसी व्यवस्था में हम असहज हो जा रहे हैं। तो फिर अपने भीतर देखना चाहिए ना कि हम असहज क्यों हो रहे हैं। तो भाई कोई चीज़ है मैनेजमेंट में, हम सलाह दे देते कि अरे ऐसे में ऐसा करते तो बड़ा अच्छा था, प्रेजेंटेशन अलग तरीके से भी तो हो सकता था ना, ऐसे में ऐसा हो जाएगा तो इसको थोड़ा रिकैलकुलेट कर लो ना, और कर करके सीखेंगे।
गलती होती है कि भाई भोजन बनाना है तो कभी ज़्यादा बन गया, कभी कम बन गया, तो कर करके सीखोगे, है ना। तो वो जो है उसमें उसमें उसको असहजता से लेना चाहिए। क्या, अब जैसा हो गया हो गया, अब उसको बीच वैसा रास्ता निकालो, अगली बार थोड़ा सा सुधार करेंगे, है ना। और अभी जो हो गया इसको वैसे ही मैनेज कर लो। अब प्रेम होगा तो कैसा होगा कि अरे ज़्यादा बन गया, कोई बात नहीं, इसको रात में हम इस चीज़ को थोड़ा इसको संभाल के रख लेते हैं, इसको रिफ्राई करके ऐसे कुछ कर लेंगे। और कुछ जो है कुछ कम हो गया तो या तो फटाफट में कुछ बन सकता है क्या, या कुछ चटर पटर रखा है उसके साथ मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी 19-20 कर लेंगे, कौन बनाएगा, अरे सब अपने ही तो लोग हैं। हाँ, प्रेम से ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं जो है मैं भोजन में जाऊं और देखूं सब्जी खोल करके बड़ी अच्छी सब्जी बनी है, और लेकिन यदि मेरे अंदर प्रेम है तो मैं अचानक मैं उसको अपने आप देख लूंगा। देखो यहाँ पर मेजरमेंट कैसे, प्रेम का मेजरमेंट कैसे काम करे कि सब्जी जो है इतने लोगों के लिए अच्छी सब्जी है, लेकिन इतना इतना खाएंगे तो सबको मिल जाएगी, और मुझे अच्छी लगती है, मैंने यदि ज़्यादा ले लिया मतलब किसी न किसी को नहीं मिलेगी, तो वह व्यक्ति तो यदि ज़्यादा ले रहा है तो गया गड्ढे में। मतलब उसने वह लेसन लिया ही नहीं, वो चीज़ सीखी ही नहीं, बांट के खाना सीखा ही नहीं। जो बांट के खाना नहीं सीखा वो बाकी 10 चीज़ों को क्या सीखेगा, वो बाकी चीज़ों को क्या सीखेगा, वो कुछ भी सीख ले, स्कूल का बस्ता तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। जब वो इतना ही नहीं सीख पाए तो स्कूल का बस्ता तो उसका तय हो गया ना। कि भाई एक परिवार की तरह रह रहे यहाँ पर, तो बांट के खाना तो सीखेगा ना व्यक्ति। इतनी भी उसमें वो चीज नहीं है। देखो वह तो अवसर हो गया ना। अब बनाया किसने, साधकों ने मिलके बनाया। तय किसने किया कि कितना बनना चाहिए, साधकों ने मिलके तय किया। अब अपना मेजर सही नहीं कर पाए तो किसने किया, साधकों ही नहीं किया। वो साधक कौन था, कोई अपॉइंटेड साधक है क्या, नहीं, बीच का कोई भी साधक है ना। अब उससे ऐसा कुछ हो गया तो उसने क्या पाप कर दिया, गलत कर दिया, नहीं, उसने तो अपने प्रेम से कोशिश करी कि मेरे से जो बन जाए मैंने किया। अब कोई दूसरा साधक है जो भोजन परोस रहा है अपनी थाली में, तो अब जो है वह कह रहा है कि अरे कम बना है लेकिन चीज अच्छी बनी है, मैं तो उठा लूं दबा के, बाकी जाए भाड़ में, मुझे क्या लेना देना। तो मतलब उसने जो लेसन तो यहीं से लेसन पैदा हो रहे हैं और यहीं से सीखना है ना। तो वहीं पर यह होता कि मैंने यदि इस तरीके से लेता कि अरे सबको हो जाए, सबको बराबर बढ़ जाए, कोई भूखा ना रहे या किसी इस स्वाद से कोई वंचित न रह जाए, अच्छा बनाए। और इसको ज्यादा स्वाद लेना तो किस तरीके से स्वाद लिया जा सकता है कि मैं इसे धीरे धीरे खाऊंगा, अपनी रोबोटिकनेस को तोड़ूंगा। रोबोटिक में फट 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 खा लिया, स्वाद आया ही नहीं। स्वाद कहाँ से आएगा? तो स्वाद आने के लिए क्या चाहिए, उसे धीरे से खाएगा, सहजता से खाएगा, चबा के खाएगा, हाँ, उसका जो ज्यादा आनंद ले पाएगा। वो ज्यादा भर लिया, भरने से कोई स्वाद आता है क्या? ज्यादा खा लिया, बार बार खा लिया, उससे आता है क्या? प्रेम से मिल बांट के खाओगे, अच्छे पॉजिटिव उसके साथ खाओगे, तो जो है पॉजिटिव उनके साथ अपना जैसे हम करेंगे तो वहां क्या होगा कि स्वाद ज्यादा आएगा, स्वाद जो है ज्यादा घटेगा, है ना। यह सीखना है। क्या सीखना है? सहजता सीखनी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है जी। हाँ स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, ध्यान की अवस्था में कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, निर्विचार की अवस्था भी आती है, लेकिन कुछ समय के बाद उस अवस्था में आप प्रकट हो जाते हैं और आप कहते हैं कि बहुत अच्छी अवस्था है, आगे बढ़ते जाओ, पीछे नहीं मुड़ना। और इस बात को हम मन का प्रोजेक्शन समझें या वाकई में ऐसा होता है? यदि ऐसा होता है तो क्या ये विक्षेप की अवस्था नहीं कहलाएगी? कृपया प्रकाश डालें। ऐसा होता है कि रिजोनेंस यदि बढ़ता है तो जो सदगुरु की देशना है वह देशना हमें भीतर अपने मिलने लगती है, और वह देशना मिल रही है, ठीक है। यदि उसे सहजता से स्वीकार कर लिया तो विक्षेप की तरह नहीं होगी और वह डिजॉल्व हो जाएगी, फिर जो है साधना आगे बढ़ जाएगी। यदि वहां पर द्वंद्व करके उसको विक्षेप की तरह लिया तो विक्षेप हो भी जाएगी। वहां पे भी समता और तटस्थता रखनी है। एसेंस ले लिया, संदेश पॉजिटिव था, संदेश ले लिया,
है ना, और जो है उसे समतापूर्वक जो है विड्रॉ होने दिया। और वो जो संदेश भी लिया उसमें कोई इंटेंस हमने कुछ नहीं किया, संदेश आ गया, अपने से घुल मिल गया, हम उसको स्पेशली ले रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और वह स्वरूप प्रकट हुआ, स्वरूप विसर्जित भी हो गया, साधना आगे चलती चली गई। अब देखो कि मन में तरह तरह के विकार उठते हैं, जो कुछ भी उठता है तो वहाँ क्या क्या करते हैं, तटस्थ रहते हैं, कूटस्थ रहते हैं। हम क्या रहते हैं, तटस्थ रहते हैं और कूटस्थ रहते हैं, है ना। अब जो है, जो हम तटस्थ रहते हैं और कूटस्थ रहते हैं, हम जो तटस्थ रहते हैं और कूटस्थ रहते हैं, तो वो जो विकार है वो क्या होता है, चला जाता है, वो विकार जो है चला जाता है। ऐसे ही यह जो भी है, अच्छा बुरा शुभ अशुभ का कोई सवाल नहीं है, वह जो कुछ भी है वह चला जाता है। तो हमें तटस्थ रहना है, कूटस्थ रहना है, यही हमारे महामंत्र है। किसी परिस्थिति में इसी महामंत्र का प्रयोग करते चलें। अगला किसी का प्रश्न है? हाँ स्वामी जी प्रणाम। एक जिज्ञासु साधना करना शुरू करता है और जब वो साधना करता है तो उसे अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में उसे ऊर्जा का चलने का अनुभव होना, सहस्त्रार्थ में या चक्रों में, या उसे निर्विचार हो जाना, उसका ये अनुभव उसे साधना के दौरान होते हैं। क्या ये जो अनुभव होते हैं ये उसे उसकी साधना में किसी प्रकार के बाधक हैं या ये उसकी साधना में सहायक हैं? इसके ऊपर प्रकाश डालें। अनुभव तो साधना में सहायक हैं, अनुभव जो है साधना में सहायक हैं। एक देखो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते तो सीढ़ियां क्या मंजिल है? नहीं है ना। लेकिन सीढ़ियां चढ़ने से क्या हो रहा है कि मंजिल पास आ रही है, तो अनुभव क्या है? साधना में सहायक है। मतलब तल उठाना, किसी भी स्टेप के साथ चढ़े तो कोई तल ऊपर उठाना, चेतना का तल ऊपर उठाना। अनुभव यह इंडिकेट करे कि चेतना का तल ऊपर उठाए, चेतना का तल ऊपर उठाए, और यह ऊपर उठते जाएगा, उठते जाएगा, उठते जाएगा। चेतना का तल जो है ऊपर उठते जाएगा, उठते जाएगा, उठते जाएगा, उठते जाएगा। चेतना का तल क्या कर रहा है? ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना। तो अनुभव सहायक है, लेकिन अनुभवों में फंसना नहीं है, अनुभवों में फंसना नहीं है। अनुभव आते हैं, अपने से आते हैं, अपने से ठहरते हैं, अपने से जाते हैं, ठीक है ना। अनुभव में यदि उसको पकड़ा, उसको दोहराने की कोशिश करी तो समस्या बन जाएगी। उसको दोहराने की कोशिश नहीं करी तो अनुभव आएंगे, ठहरेंगे और जाएंगे। और कुछ प्रश्न? स्वामी जी, जैसे किसी साधक को अनुभव आते हैं, जैसे ऊर्जा का ही उसके शरीर में संचरण हो रहा है, तो उसे उस वक्त कैसे रहना चाहिए? क्या ऊर्जा की तरफ उसका जो है ध्यान जाना चाहिए, या उसे जैसे आप कहते हैं कि कुटस्थ और जो है मौन? अब अनुभव हो रहा है किसी को, तो अनुभव को हम उसको देखें, उससे आकर्षित हो, उसे एनालाइज करें, कुछ करें, यह करें वह करें। एक तरीका कुछ ऐसा होता है ना, और एक तरीका ये होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तटस्थ हैं और कूटस्थ हैं। वही महामंत्र है, तटस्थ और कूटस्थ रहना चाहिए। उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, कुछ करना नहीं है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाते हैं। करना वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है ना, वहाँ करना कुछ नहीं है। तो आज की सभा हम कहते हैं यहाँ समाप्त करते हैं, बाकी प्रश्न अगले सेशन में ले लेंगे, ठीक है ना। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।